तो स्त्री एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है और स्त्री के माया जाल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऑडियंस खुद स्त्री के माया जाल में फंसने के लिए कितनी बेताब रहती है, ये पेड प्रीव्यूज के लेट नाइट शो में देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट शो हाउसफुल था। नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के इरादे से लौटी है इस बार स्त्री। एंड हाँ, इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना। बहुत सी बातें हैं मूवी को लेके जो कई सवाल मन में खड़े करती हैं, सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो स्त्री मूवी के लास्ट में स्त्री चंदेरी वापस लौटती है, लेकिन अपने स्टैचू को देख के स्त्री वापस लौट जाती है क्योंकि अब लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया था। एंड स्त्री 2 की शुरुआत भी इसी सीन से ही होती है। स्त्री के वापस लौटते ही सरकटा अपनी दुनिया से बाहर निकल आता है एंड एक लड़की को अपना शिकार बना लेता है। रुद्र भैया को चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जो किसी मिस्टीरियस बंदे ने भेजे होते हैं। एंड ये मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही होता है और सरकटा अक्षय कुमार का ही पूर्वज होता है। रुद्र भैया फटे पन्नों को लेके विक्की के पास जाते हैं, लेकिन विक्की तो अपनी स्त्री के प्यार में ही पूरी तरह से डूब चुका होता है। इतना डूबा होता है कि हर इंसान में विक्की को अपनी स्त्री ही दिखती है। रुद्र भैया विक्की को चंदेरी पुराण के फटे पन्नों का राज बताने आते हैं एंड विक्की को रुद्र भैया में श्रद्धा कपूर दिखती है। फिर विक्की अलग ही मूड बना के रुद्र भैया के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है उन्हें स्त्री समझ के। लेकिन एक जोर का थप्पड़ पड़ता है विक्की को रुद्र भैया से और विक्की को पता चलता है अरे ये तो कांड हो जाता है। अभी एक तरफ जहाँ विक्की को अपना प्यार नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिट्टू ने अपनी आशिकी शुरू कर दी थी क्योंकि बिट्टू की चिट्टी नाम की गर्लफ्रेंड होती है जिसे विक्की और रुद्र भैया सेकंड हैंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं बिट्टू की। पहले रुद्र भैया जब विक्की को सरकटे के बारे में बताते हैं तब विक्की को इस बात पे भरोसा नहीं होता, पर जब बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठा ले जाता है तब उसको ढूंढते ढूंढते पूरे चंदेरी को सरकटे के बारे में सच पता चलता है। दरअसल सरकटा हर लड़की या औरत को नहीं उठाता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं लड़कियों या औरतों को उठाता है जिनकी सोच मॉडर्न है, खुले विचार वाली। क्योंकि सरकटे का मानना था कि औरतों को मर्दों से आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है, औरतों को अपने दायरे में रहते हुए ही जिंदगी जीनी चाहिए। एंड चंदेरी में सरकटे का आतंक शुरू हो जाता है। जहाँ पहले चंदेरी के मर्द स्त्री के खौफ में जी रहे थे, वहीं अब औरतों के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। लेकिन तभी श्रद्धा कपूर चुपचाप से आके विक्की को खंडर में बुलाती है एंड सरकटे के बारे में विक्की को बताती है, जिसके बाद विक्की को समझ आता है अगर सरकटे को कोई रोक सकता है तो वो स्त्री है। एंड फिर विक्की और बिट्टू जना को ढूंढते हुए जना के पास जाते हैं क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री की कीटाणु बचे हुए थे। एंड फिर भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। वरुण धवन का भेड़िया तो अपना शिकार करने निकल पड़ता है एंड विक्की और बिट्टू भी जना को धोखे से वापस चंदेरी ले आते हैं, ये बोल के कि रुद्र भैया स्त्री को लेके एक नाटक कर रहे हैं एंड जना का उसमें मेन रोल है। उसके बाद फिर विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया जना को खंडर हवेली में लेके जाते हैं स्त्री की तलाश में, जहाँ स्त्री तो नहीं मिलती उन्हें, बल्कि सरकटा चारों की फाड़ के गीली कर देता है। सरकटा जना के शरीर से थोड़ी देर के लिए उसकी आत्मा बाहर निकाल लेता है और विक्की लोगों को लगता है कि जना मर चुका है। फिर जना अचानक से जागता है एंड सब भागते हैं। भागते भागते सरकटा जना का पिछवाड़ा चबा डालता है। सरकटे ने जैसे ही जना पर आत्मा शरीर से अलग करने वाला मैजिक किया, उसके बाद होता यह है कि जब जब जना अपनी आंखें बंद करता है उसे सरकटे की दुनिया दिखने लगती है। मतलब जना सरकटे की दुनिया से कनेक्ट हो चुका था। किसी तरह सरकटे से पीछा छुड़वा के चारों इस जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन सरकटा चारों के पीछे पीछे यहाँ भी आ जाता है और विक्की को पकड़ लेता है। विक्की की जान जाने वाली होती है। तभी विक्की की स्त्री एंट्री मारती है एंड सरकटे को अच्छी फाइट देती है, पर सरकटा बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए श्रद्धा भी सरकटे के सामने कमजोर होती है। इस तरह चंदेरी की औरतों में सरकटे को लेकर डर बैठ चुका होता है एंड सारी औरतें विक्की से मदद मांगती हैं। जैसे विक्की ने स्त्री से चंदेरी को बचाया था, वैसे ही सरकटे से बचाने की बात करती है औरतें विक्की से, पर विक्की की खुद की बहुत बुरी फटी होती है सरकटे के मारे। उसके बाद श्रद्धा सरकटे से लड़ने के लिए विक्की को कन्विंस करती है एंड अपना खंजर विक्की को देती है। लेकिन सरकटे को वापस किस तरह बुलाया जाए ये सोच के विक्की लोगों के दिमाग में एक प्लान आता है। सरकटा खुले विचार वाली लड़कियों को उठाता है, इसीलिए रुद्र भैया अपनी क्षमा यानी तमन्ना भाटिया के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि चंदेरी में एक प्रोग्राम कर दो जिससे सरकटे को जाल में फंसाया जा सके। एंड प्रोग्राम होता है। सरकटा वहां आता है, लेकिन विक्की सरकटे को क्षमा को ले जाने से रोक नहीं पाता। सरकटा सारे मर्दों को अपने वश में कर लेता है, पर विक्की सरकटे के वश में नहीं हो पाता। सरकटा सारी औरतों को अपनी दुनिया में ले जाने के बाद उन्हें गंजा कर देता है, पर इसका कोई रीजन नहीं दिया है। जहाँ तक जिन बालों का इस्तेमाल सरकटा करता है वो सब इन्हीं औरतों के होंगे। फिर जब सरकटे को रोकने का कोई रास्ता नहीं मिलता विक्की एंड टीम को, उसके बाद उन्हें अक्षय कुमार के बारे में पता चलता है जो सरकटे का डिसेंडेंट होता है। अक्षय कुमार ने ही चंदेरी पुराण से सरकटे से रिलेटेड पन्ने फाड़े होते हैं एंड फिर वही विक्की लोगों को सरकटे की दुनिया में जाने का रास्ता बताता है। सरकटे की दुनिया में ना कोई इंसान जा सकता है ना ही कोई जानवर। वैसे मुझे अक्षय कुमार का कैरेक्टर अजीब लग रहा था, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। सरकटे को स्त्री की बलि भी चाहिए थी। फिर विक्की लोग को सरकटे की दुनिया में जाने का रास्ता समझ नहीं आता, तो श्रद्धा कपूर बोलती है वो सब मैं देख लूंगी एंड श्रद्धा अपनी और विक्की की आत्मा को एक कर
लेती है, जिसके बाद विक्की और श्रद्धा सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जहां जाने के बाद श्रद्धा विक्की को बताती है मुझे अपनी बलि देनी पड़ेगी क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है, इसीलिए सरकटे के लिए मैं ही स्त्री हूँ। विक्की इस बात के लिए तैयार तो नहीं होता, लेकिन फिर श्रद्धा के बोलने पर बाकी लड़कियों को बचाने उनके पास जाता है। तभी सरकटा श्रद्धा कपूर के शरीर से आत्मा बाहर निकालने लगता है और साथ में जितनी भी लड़कियां सरकटे की कैद में थी वो भी मरने लगती हैं। तभी विक्की को समझ आता है कि श्रद्धा और बाकी सारी लड़कियां आपस में कनेक्ट है, इसीलिए विक्की सरकटे के सर के एक ही बार में 2 हिस्से कर देता है क्योंकि ऐसे ही उसे मारा जा सकता था, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सरकटा बहुत ताकतवर होता है। श्रद्धा और विक्की भी सरकटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी जना पहले से ही प्लान भी रेडी रखता है एंड वरुण धवन का भेड़िया विक्की और श्रद्धा की मदद करने के लिए सरकटे की दुनिया में आ जाता है। अब वरुण धवन सरकटे की दुनिया में आधा इंसान और आधा भेड़िया की फॉर्म में आया होगा क्योंकि पूरा इंसान एंड पूरा जानवर सरकटे की दुनिया में नहीं जा सकते। वरुण धवन सरकटे से लड़ता तो है पर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता एंड फिर सरकटा श्रद्धा को वापस पकड़ के मारने लगता है। तभी श्रद्धा जोर से माँ चिल्लाती है एंड हमें पता चलता है कि स्त्री और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर की ही माँ होती है। अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए ही श्रद्धा चंदेरी आई थी। फिर स्त्री वहाँ आती है, सरकटे से लड़ती है एंड जिस तलवार से सरकटे का सर काटा गया था वो तलवार वही होती है लेकिन एक पत्थर के अंदर। फिर श्रद्धा विक्की को बोलती है तुम इस तलवार को निकाल सकते हो, प्यार से कोशिश करो। विक्की तलवार निकालता है एंड स्त्री की तरफ फेंकता है। स्त्री सरकटे का सर 2 हिस्सों में काट देती है एंड लावा में फेंक देती है। फिर विक्की लोग सारी लड़कियों को सरकटे की कैद से छुड़ा लाते हैं। उसके बाद श्रद्धा विक्की को अपने बारे में सच बताती है, स्त्री मेरी माँ है एंड मुझे जो लोग बोलते हैं मैं वही हूँ, छलावा। श्रद्धा विक्की को अपना नाम भी बताती है लेकिन विक्की के अलावा श्रद्धा का नाम कोई नहीं जानता एंड फिर श्रद्धा कपूर गायब हो जाती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट में जना एंड वरुण धवन दिखते हैं। जना वरुण से वापस दिल्ली चलने की बात करता है पर वरुण धवन जना को दिल्ली जाने के लिए मना करता है क्योंकि वहाँ खून चूसने वाला शैतान है जो कि वैम्पायर ऑफ विजयनगर इस यूनिवर्स की अगली फिल्म होने वाली है। इसके बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें अक्षय कुमार को दिखाया जाता है जिसके पास एक लोटा जैसा घुड़कता हुआ आता है जिसमें सरकटे की आत्मा वगैरह होती है एंड अक्षय कुमार उसे अपने अंदर ले लेता है। अब देखो मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का मेन विलन मिल चुका है जो अक्षय कुमार ही होने वाले हैं क्योंकि जिस तरह पावरफुल सरकटे को दिखाया है उससे यही लगता है उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। एंड अक्षय कुमार ने जानबूझ के चंदेरी पुराण से सरकटे से रिलेटेड पन्ने फाड़े थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को सरकटे के बारे में पता चले, वरना लोग समझ जाते कि चंदेरी से स्त्री को भगाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसके जाते ही सरकटा आ जाएगा। अक्षय कुमार का कैरेक्टर चाहता था कि स्त्री चंदेरी से चली जाए जिसके बाद सरकटा वापिस आए क्योंकि आई थिंक अक्षय कुमार सरकटे की शक्तियों को हासिल करना चाहता था, इसीलिए तो उसने खुद अनजान आदमी बनकर रुद्र भैया तक सरकटे की जानकारी पहुंचाई क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर ये चाहता था कि कैसे भी करके सरकटे को विक्की लोग हराने में कामयाब हो जाएं क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो अक्षय कुमार को पता था कि सरकटे को मारा नहीं जा सकता, या फिर अक्षय कुमार ने सरकटे को पूरी तरह से मारने का रास्ता ही नहीं बताया विक्की लोगों को, ये सिर्फ अक्षय को ही पता होगा, पर उसका प्लान तो कुछ और ही था। इसीलिए मुझे लगता है कि अक्षय कुमार इस यूनिवर्स में मेन विलन होने वाले हैं एंड अब ऑफिशियली उनकी एंट्री इस यूनिवर्स में हो चुकी है। बाकी आप मूवी देख चुके हो तो अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना एंड अगर कोई थ्योरीज हो आपके पास स्त्री 2 से रिलेटेड तो जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।